वालेकुम जी। मैं हूँ डॉक्टर अरशद अली होम्योपैथिक क्लिनिक से। आज हम बात करेंगे बवासीर के बारे में। बवासीर को इंग्लिश में पाइल्स भी कहते हैं, हेमोरॉइड्स भी इसको कहा जाता है। मकद के अंदर वरीदों के किसी भी वजह से फूल जाने को बवासीर कहते हैं। मैं ज़्यादा इसकी तफसील में नहीं जाना चाहता, मुख्तसरन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। ये दो किस्म की होती है, एक खूनी बवासीर और दूसरी बादी बवासीर। खूनी बवासीर में जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कि खूनी बवासीर, तो इसमें वाशरूम में जब पेशेंट जाता है तो पखाने के साथ ब्लड आता है और बाज़ दफ़ा ये ब्लड पखाना कर चुकने के बाद भी देर तक टपकता रहता है कतरों की सूरत में। दूसरी किस्म है बादी बवासीर। बादी बवासीर में पखाने के साथ ब्लड नहीं आता, बल्कि ख़ारिश और दर्द रहता है। दोनों ही इकसाम इंतहाई अज़ियतनाक इकसाम हैं। इसके जो हैं काफ़ी सारी वजूहात हैं, लेकिन मैं आपको जो आम वजूहात हैं उनके बारे में बताना चाहूँगा। सबसे बड़ी वजह इसकी कब्ज़ है, देरीना कब्ज़। कब्ज़ का देर तक रहना, यानी काफ़ी अर्सा तक रहना, आखिरकार इस तरह के मरीज़ को, इस तरह के बंदे को बवासीर लाक हो जाती है। दूसरा इसका ये है कि अयाशी वाली ज़िंदगी बसर करना। अयाशी वाली ज़िंदगी से मेरी मुराद अच्छा खासा खाते पीते रहना और फिर वर्जिश से महरूम ज़िंदगी, यानी मुरगन ग़िज़ा इस्तेमाल करना, अंडा, मछली, गोश्त, तली हुई चीज़ें, मिर्च मसाले वाली चीज़ें खाते रहना और फिर वर्जिश बिल्कुल न करना, घर में भी बैठे रहना, गाड़ी में बैठ के दफ्तर चले जाना, फिर वहाँ भी सारा दिन बैठे रहना, फिर रात को आके खाना खा के सो जाना। ऐसे लोगों को बवासीर हो ही जाया करती है। इसके अलावा औरतों में हमल के दौरान वरीदों पर दबाव पड़ता है, जिसकी वजह से बवासीर लाक हो जाती है। आंतों की मुसलसल सूजश की वजह से भी ये मसला हो जाया करता है। इसकी अलामत में यही है कि ये जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ कि खूनी बवासीर में मक्कद से खाने के साथ खून आता है और बादी बवासीर में मक्कद में ख़ारिश, मस्से, दर्द वगैरह रहता है। यही इसकी अलामत है। जब इस तरह का मसला बन जाता है, यानी खूनी बवासीर या बादी बवासीर लाक हो जाती है, तो टोटके लोग इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। कभी आराम आ जाता है, कभी नहीं आता। इसके बाद फिर लोग डॉक्टरों के पास जाते हैं, वो फिर कब्ज़ कुशा अद्वियात इस्तेमाल करवाना शुरू कर देते हैं, जो कि कदरे फ़ायदा रहता है। बहरहाल अच्छी तरह से आराम आना नामुमकिन ही होता है। फिर डॉक्टर हज़रात जो हैं वो इसको पेशेंट को ऑपरेशन की तरफ जाने का मशवरा दे देते हैं। जब किसी मरीज़ को डॉक्टर ऑपरेशन का कहें तो मैं उनको ये बताना चाहूँगा कि ये जो मैं अद्वियात बताने लगा हूँ, इनको चंद दिन इस्तेमाल कर लें, इंशाल्लाह ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं रहेगी। याद रखें, होम्योपैथी में बवासीर के लिए सैकड़ों अद्वियात हैं और होम्योपैथी जो है वो तभी मुअस्सर होती है जब सिम्टम्स की रोशनी में अलामात को मद्देनज़र रख कर दवा को तजवीज़ किया जाए तो अफ़ाका बेहतरीन होता है। बहरहाल मैं अमूमी सी दवा आपको बताना चाहूँगा, जो कि मेरे 30 साल तजर्बे का निचोड़ है और अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों पेशेंट्स इससे ठीक हो चुके हैं। नोट कर लें,
बादी बवासीर के लिए आपने सल्फ़र 200, दूसरी दवाई है एलूज़ 200 और तीसरी दवाई है नक्स वमिका 200। ये 3 शीशियाँ आपने किसी अच्छे होमी स्टोर से ले लेनी है। तो स्टोर वाले को आपने पहले तो आप उनसे जर्मन की ले लें, वो ज़रा महंगी हैं। अगर वो नहीं ले सकते तो फिर आप पाकिस्तान की बनी हुई अच्छी कंपनियां हैं 2-3, डॉक्टर मसूद कंपनी है, बीएम है, कमाल है, इनमें से किसी एक का इंतखाब कर लें। ये ले लें 3 शीशियाँ। तरीका इस्तेमाल यूँ होगा कि सुबह को आपने सल्फ़र निहार 4-5 कतरे आधे कप पानी में मिला के पी लेने हैं। दोपहर को खाना खाने से पहले एलूज़ 4-5 कतरे आधा कप पानी में मिला के पी लें। रात को नक्स वमिका खाना खाने के बाद 4-5 कतरे आधा कप पानी में मिला के पी लें। 15 दिन यूज़ करें। बादी बवासीर का बेहतरीन नुस्खा है। अगर किसी भाई को खूनी बवासीर है तो वो नोट कर लें। सल्फ़र 200 जो बादी बवासीर में इस्तेमाल होती है, सुबह को निहार 4-5 कतरे पानी में मिला के इस्तेमाल कर लेने। रात को नक्स वमिका 4-5 कतरे पानी में मिला के इस्तेमाल कर लेने हैं। और दिन का जो टाइम है इसमें एलूज़ की बजाय मिलीफोलियम मदर टंक्चर ले लेना है। ये 15-20 कतरे आधे कप पानी में मिला के दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल कर लें खाना खाने के बाद। यानी सुबह को सल्फ़र, फिर मिलीफोलियम मदर टंक्चर, फिर जो है तीसरी दफ़ा फिर जो है ये मिलीफोलियम, फिर मिलीफोलियम। रात को सोते वक्त नक्स वमिका 200 की एक डोज लेकर सो जाए। 15 दिन इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। लेकिन कोशिश करनी है, बल्कि ज़रूरी है कि मुरगन ग़िज़ाएँ इस्तेमाल ना करें। समोसे, पराठे, पकौड़े और इस तरह की चीज़ें कतन बंद करें। सलाद का इस्तेमाल करें। प्याज, चुकंदर, मूली, गाजर, बंद गोभी, थोड़ा सा सेब काट लें। ये चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करें और गोश्त वगैरह से परहेज़ करें। मछली, अंडा से परहेज़ करें जब तक दवाई इस्तेमाल करते हैं। सब्ज़ियों का ज़्यादा इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। अल्लाह पाक सबको शफ़ाए मुकम्मल अता फ़रमाए। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।